बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, ज़िंदगी डिस्पोजेबल कैमरा नहीं है, पर कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है जैसे क्लिक 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 किया, तस्वीरें बनी और उसके बाद वो कैमरा उठा के गार्बेज में और डस्टबिन में फेंक दिया गया। ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें क्लिक होती है, कोई ना कोई शख्स, कोई मंजर आपकी ज़िंदगी में आता है और जम जाता है। बहुत साल पहले एक टेलीफोन आया मुझे और एक बच्ची ने कहा कि मेरी वालदा से बात कीजिए। हमारे सरगोदा शहर सरगोदा से वो फ़ोन आया था। उस खातून ने कहा कि मेरी बेटी का नाम बरीरा शब्बीर है और वो आपसे बात करना चाहती है। फिर उस बच्ची से मेरी बात हुई। वो 9वीं जमात में पढ़ती थी और 4 फुट और 8 इंच उसका कद था और उसने कहा कि भैया मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कभी आपको बुलावा आ जाए तो क्या करेंगे। अल्लाह जाने उसने किस मूड में ये सवाल किया था, पर सवाल का जो फौरन एब्रप्टली मेरे मुंह से जवाब निकला कि जिस लम्हे फरिश्ता पहुंचेगा मैं तो उसे एक लम्हे का भी ताखीर नहीं करूंगा और खुशी खुशी उसके साथ चला जाऊंगा, इसलिए कि सारी उम्र जिस महबूब रब का नाम लिया और लोगों को बताया कि वो बहुत काइंड है और बड़ा करम करने वाला, मोहब्बत करने वाला, तो उसकी मेज़बानी से लुत्फ उठाने के लिए फौरन जाने का दिल चाहेगा, रुकने का। तो उसने कहा वाकईतन आप रुकेंगे नहीं कि मेरे फला काम रह गए और उसको ये रह गया वो रह गया। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। अगला सवाल उसका ये था कि आप कितने लोगों को दुखी कर जाओगे। तो मैंने उसे कहा बेटा ये जो दुख वाला मामला है, इनफैक्ट ये ज़िंदगी का हिस्सा है। मुझे याद है बहुत साल पहले जब बनु उमैया का दौर था तो एक उनका बादशाह था सलमान बिन अब्दुल मलिक, बड़ा खूबसूरत के, उसकी कुल 45 साल उम्र थी, पर कहा जाता है कि उस जैसा खूबसूरत जवान राना उस पूरे अहद में नहीं था। एक रोज़ क्या हुआ कि वो उसने सुबह कपड़े पहने, फरगुल पहनी, बड़े खूबसूरत। फिर उसने आईने में अपना चेहरा देखा और चेहरा देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा क्या खूबसूरत आदमी मैं। उसी लम्हे पास से उसकी कनीज गुजरी और कनीज ने, अच्छा ज़माने में कनीज़ें भी पढ़ी लिखी थी, यानी साहिब ज़ौक़ और टेस्ट वाली, उस कनीज ने तारीख ये बताती है कि 2 शेर पढ़े और शेर मैं आपको बताना चाहूँगा। शेर उसने जो पढ़ा वो इतना खूबसूरत था। कहा अंत नेमल मता लौ कुंत तबका, कुर्बान जाइए इतना शानदार है। वो कहता है कि तू बेहतरीन सरमाया है, अंत नेमल मता, पर क्या है इंसान है, तेरे को बका नहीं है। गैरल बकाल इंसान, और तुझे क्या किसी भी इंसान को बका नहीं है। लई सफ़ीहा आलम तफिल ऐब किसाना फिल नास गैर का फ़ान। अगली बात उसने जो कही कि जहाँ तक मुझे इल्म है तुझमें कोई ऐब नहीं है जो लोगों में पाया जाता है, सिवाय इसके कि तू फ़ानी है। ये यकम सफ़र 99 ईस्वी का वाक़या है और इस वाक़े को सिर्फ 1 हफ्ता गुजरा था जब सलमान फौत हो गया। कुल उसने 3 साल की हुकूमत रही, पर उसके बारे में वो कहा हुआ जुमला और उसकी वो खूबसूरती तारीख में आज भी रकम है। जब बच्ची से मेरी बात हुई मुकम्मल तो उसने कहा मुझे मौत से बहुत डर लगता है। तो मैंने उसे कहा कि इनफैक्ट डर उस चीज से होता है जो अनदेखी हो, जहां अनसर्टेनिटी हो। तो रब तो यकीन है और सारी उम्र से जिस बात को हम बताते पढ़ाते आए हैं वो तो उस पर यकीन है। इस बात के ठीक 1 हफ्ते के बाद फोन बजा तो उनकी वालदा का था। उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर पहले मेरी बेटी जो ऑपरेशन थिएटर में जाने से डरती थी, उसने बिल्कुल थिएटर के दरवाजे पर रुक के मुझे कहा कि अम्मा किसी मरते हुए फर्द से उसकी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछते। तो मैंने कहा बेटा कुर्बान जाऊं, क्यों ना तुमसे पूछूं, और तू क्यों मरने लगी, तो ऑपरेशन थिएटर में जा रही है, इंशाल्लाह जीती वापस आओगी।
उसने कहा मैं बहुत मौत से डरती थी, पर भैया जी से बात करने के बाद अब वो मेरा खौफ उतर गया। मैं जानती हूँ मैं वापस नहीं आऊंगी, पर जाते जाते एक मेरी आरजू है कि जब मैं मर जाऊं तो उनको फ़ोन कीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि वो सुनहरी बालों वाली लड़की नहीं रही जिससे आपने कहा था कि जब तुम मुझे मिलने आना तो सीढ़ियों से मत आना, लिफ्ट पे बैठ के आना, ताकि जो तेरी बीमारी है उसको हर्ज ना हो और तुम सुकून से मेरे पास आके बैठ सको। फिर उसने कहा कि उन्हें बताइएगा कि मुझे अब ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए डर नहीं लग रहा, मैं बड़े सुकून से और इत्मीनान से जा रही हूँ, इस यकीन के साथ कि जैसे उन्होंने मुझसे कहा था कि वहाँ परियां होंगी, वहाँ हुरे होंगी जो तुम्हारी मुस्कुराहट को उठाए फिरेंगी और तुम्हें लिए फिरेंगी, इसलिए कि मेरा रब मासूम बच्चों से बहुत प्यार करता है। फिर उसने कहा सर से कहिएगा कि वहाँ जहाँ कोई किसी को नहीं जानेगा, जब वो आएंगे तो मैं फूलों का हार लिए खड़ी होंगी और अपने रब से कहूँगी सर इनको माफ़ कर दीजिए अगर इन्होंने कोई गलती की, कोई कुताही की, पर जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये हार इनके लिए। उस लम्हे जब उसने ये जुमला कहा तो उसकी वालदा ने कहा कि उसकी दोनों आंखों से आंसू टप टप गिरे। जब वो ये कह रही थी तो सेम कैफियत मेरी भी थी और मैंने अपने दिल में कहा कि मौला ये आंसू जो इस लम्हे मेरे गिर रहे हैं, काश मैं इनको चख सकता। इतनी शानदार और इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद कि जब एक गवाही मिल रही हो कि वहाँ वो मेरा इस्तकबाल करेगी, तो इस लम्हे तो जो मेरे आंसू किसी शहद थे कि मिठास से कम नहीं होंगे। ये जो यकीन होता है, ये जो आपके अंदर एक यकीन जन्म लेता है, इनफैक्ट वो आपकी ज़िंदगी बढ़ा देता है और आपका यकीन भी बढ़ा देता है। इनफैक्ट हम सारी उम्र मौत से डरते रहते हैं। मौत तो ज़िंदगी का हिस्सा है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मौत कोई अलग से ज़िंदगी नहीं है, इसी ज़िंदगी का एक नया पर्त है जिसमें हम दाखिल हो जाते हैं, पर हम सारी ज़िंदगी उसी मौत से डरते गुजार देते हैं। क्या ख्याल है, हम मौत से डरते हैं या रब से डरते हैं? दोनों डरने वाली चीज़ नहीं है। रब कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान हूँ। उसने वो आखिरत हमें जिलाने या सताने के लिए नहीं बनाई, हमें नवाजने के लिए बनाई है। सो उससे जुड़े रहें यकीन के साथ। तो अगर रब तो है ही यकीन, तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, तयक्कन है, इतना जैसे आप इस वक्त मेरे सामने हैं और आप मुझे देख रहे हैं कि वो इंशाअल्लाह वो वक्त, वो दिन बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, चूँकि हम उससे जुड़े हुए हैं और उसको खुश करने के लिए अच्छी ज़िंदगी गुजार के उसके पास जाएंगे। मेरा रब आपसे राज़ी रहे, आपकी ज़िंदगियों को सलामत रखे और आपकी ज़िंदगियों को कोई ना कोई ऐसी गवाही ज़रूर मिले कि जहाँ कोई बच्चा या बड़ा वहाँ आपका इस्तकबाल करने को पहले से मौजूद हो और उसके हाथों में सुर्ख फूलों का हार हो, जो आपके गले में ये कह के पहना दे कि मौला कि मुझे बहुत पसंद है और मैं इसकी बख्शिश की आपसे दुआ करती हूँ या करता हूँ। रब आपको सलामत रखे और सलामती बांटने का और सलामती लोगों तक पहुँचाने का बायस बनाए।